what makes everyone different. Everyone is a different person. ठीक है, and how is it different from others? What makes it a different person? When you read something, अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको उससे जो मिलता है वो सभी के लिए सेम होता है, लेकिन वंस एवरीवन रीड्स इट तो उसे क्या मिलता है उसमें से. देखो, अगर वो एक पैरा पढ़ता है, कोई भी इंसान अगर एक पैरा पढ़ता है और जब उसे पढ़ने के बाद उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सभी के लिए बेसिक होती है, लेकिन आफ्टर रीडिंग दैट उसके जो थॉट प्रोसेस में जो चल रहा होता है वो उसे अलग बनाता है, बहुत अलग. यू आर नॉट मेड आउट ऑफ नॉलेज, यू आर मेड आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस. आपकी थिंकिंग की क्या कैपेसिटी है, ये आपका IQ हो गया, लेकिन आप किस तरह से सोचते हो ये आपका कॉमन सेंस है. दैट इज़ वाई इट्स नॉट दैट कॉमन, राइट. तो आपका जो सोचने का ढंग है ना वो आपका खुद का है, वो और किसी का नहीं हो सकता. जिस तरह से आप अगर किसी एक तरीके के चीज़ को देखते हो तो सामने वाला उसे दूसरी तरह से देखेगा. देखो, आपको आप और मुझे मैं, वो जो सोचने की जो तरीका है ना अपना, वही बनाती है. तो सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोचने के तरीके पे ही, क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हो वो आपका सोचने का तरीका आपको आप बनाए रखेगा. ऑफ कोर्स नॉलेज इज समथिंग दैट क्रिएट्स दैट, लेकिन knowledge does have common base, it gives you a common field, लेकिन वो आपको आपके लेवल पे नहीं पहुंचाता. आपको आपके लेवल पे पहुंचना है तो आपके आइडियाज़, आपके प्रोसेसेस आपको खुद एक्सप्लोर करने होंगे. इट कुड बी वन वे, टू वे, मल्टी वे प्रोसेस, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से देखते हो. कोई इंसान हर चीज़ को एक ही तरह से देखता है, कुछ इंसान अलग अलग तरीके से देखते हैं. कुछ लोगों को इट डिपेंड्स अपॉन द मूड, कि भाई आज का मूड किस तरह का है, या आज हमारा किस तरह का टेम्परामेंट है. उस तरह से कुछ अच्छा हो जाए तो उसको सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है. तो हर एक चीज़ का एक लेवल होता है. तो वैसे ही है, आपको कुछ भी देखने के बाद क्या दिमाग में ख्याल आता है. अगर आप एक पेड़ देख रहे हो तो कोई किसी को हाइट दिखती है, किसी को उसका साइज़ दिखता है, किसी को उस पेड़ के पत्ते दिखते हैं, किसी को फूल, किसी को फल, डिपेंडिंग अपॉन उसके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है. किसी को वो थोड़ा सा मतलब छोटा लगता है, भद्दा सा लगता है, किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि सूखने वाला है, किसी को लगता है अभी तो बहुत छोटा है, अभी और बड़ा होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ ही थिंक्स और द वे ही वांट्स टू लुक एट द थिंग. सो ये आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से देखना चाहते हैं. नॉलेज आपको एक कॉमन चीज़ दिखाएगा कि ये पेड़ है भाई, ये तुमको ऑक्सीजन देता है, तुमको फूल देता है, ऐसा ऐसा काम करता है फोटोसिंथेसिस पे. अब तुमको इसे किस तरह से देखना है ये तुम्हारा काम है. इफ़ यू जस्ट लुक एट अ साइंटिफिक मैनर तो इट्स मेड आउट ऑफ सेल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स. एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो जिस पे वो टिका हुआ है, फूड लेता है, खाता है, और इट प्रोड्यूसेस आउट फ्रूट्स, जो कि उसका वेस्ट है उसके हिसाब से, साइंटिफिक टर्म के हिसाब से. और अगर आप अपने हिसाब से देखो तो मतलब आप अगर किसी और तरीके से देखो तो आप तो वेस्ट खा रहे हो वैसे किसी का. तो वो वैसा ही है जैसा आप अपने आप को मतलब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो. ये समझना भी नहीं है, आपको सिर्फ उसे क्रिएट करना है अपने तरीके से बस. लाइक अ स्टोरी समझ लो. आप अगर एक स्टोरी को आप जैसे क्रिएट करते हो वैसे आपको सिर्फ उसे क्रिएट करना है. आप उसे एक डायरेक्शन दे सकते हो बस. बाकी वो तो वैसी है कि जैसी वो है. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज कि आपने सोचते तो बदल जाएगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला. वो सिर्फ आपको एक बेस देगा, और बेस से सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि भाई ये कॉमन है जो सभी को मालूम है. अब इससे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ये आपका खुद का मैटर है. मैंने आपको मिट्टी दे दी तो मिट्टी से आपको क्या करना है, आपको उस पर खेती करनी है. मतलब एक पेड़ लगा दोगे, पौधा उगाओगे, उसका मटका बनाओगे, उसका पुतला बनाओगे,
या उसको सिर्फ खेलते रहोगे या उसे कीचड़ बना के वैसे ही रख दोगे, ये आपका खुद का पर्सनल मैटर है। लेकिन गिविंग यू अ मैटर इज द वर्क ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का काम क्या है कि वही आपको सिर्फ वो मट्टी प्रोवाइड करना जिससे आप कुछ बना सको। अब उस मट्टी को आप किस तरह से देखते हो ये आपकी इमेजिनेशन में डिपेंड करता है। एंड ग्रोइंग योर इमेजिनेशन इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ यू वांट टू यूज योर नॉलेज। तो आप जिस तरह से नॉलेज को इस्तेमाल करना चाहते हो, उस मट्टी को इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपको खुद का तरीका होगा, उसे वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है। एजुकेशन सिर्फ आपको वो मट्टी देगा, भाई ये वो मट्टी है, रखो इसे, अब इसका क्या करना है ये तुम ही देखो। एजुकेशन आपको सिर्फ बेस देगा, उसके ऊपर आपको क्या बनाना है वो आपका खुद का तरीका होगा कि आपको उस पर करना क्या है। तो वंस यू थिंक कि आप समझ लो कि आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से काम करता है, इट इज़ क्वाइट ईजी कि आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखो आपका जो प्रोसेसर है ना वही बनाता है आपका जो थॉट प्रोसेस है। लाइक CPU इट्स योर प्रोसेसर। तो आपका जो प्रोसेसर है वो आपको आप बनाएगा। अब इंटेल का जो सॉफ्टवेयर है वो तो सारी कंपनीज वैसे ही कुछ तो यूज़ करती है, लेकिन जो बेसिक चेंजेस होती है वो अलग अलग होती है। तो वैसा ही है आपका प्रोसेसर भी बहुत 90% चीज़ें सेम होगी, लेकिन जो डिफरेंस मेकिंग होगा वो 10% में होगा, आपके कैरेक्टर में और सामने वाले कैरेक्टर में। और वो जो 10% है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप ये देखते हो कि 90% बहुत ज़्यादा है, हाँ वीडियो में 90% बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अलग जो चीज़ बनाती है वो तो सिर्फ वो 10% है। 90% तो कॉमन है सब में। और जो सेंसेस है वो 90% है जो कि कॉमन है, लेकिन जो 10% है वो उन कॉमन सेंसेस को किस तरह से यूज़ करना है, ये कॉमन सेंस जिसमें है वो बाकी का 10% है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 10% को ज़्यादा अहमियत देते हो या 90% को। तो having 90% is okay, but using that 10% is more important while having that 90%. That's all for the day now.